ज्यादा दिखा रहे हैं ना। क्या ज्यादा दिखा रहे हैं? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, प्रोपेगेंडा है आखिर क्या? ये उल्टे सीधे ये क्या आप इंडिया के हैं या इधर के? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि प्रोपेगेंडा क्या है? तो आप किसी मैच्योरिटी से या किसी बड़े बंदे से अगर आप टॉक करते हैं तो वो आपको बताएगा कि हमारे अंदर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम किसी के साथ पहल ना करें, यानी कि फर्स्ट हमारी तरफ से कुछ ना हो, अगले की तरफ से हो तो हो। तो क्यों करें फिर? तो वो इसलिए ज़ाहरी बात है उनके मुल्क के अंदर ये चीज़ जो है वो है कि वो छोटी छोटी बातों पर ये जो मामलात हैं वो करते हैं ताकि हमारे यानी कि लड़ाई झगड़ा हो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को। रॉक एजेंट तो आपने मुझे बोल दिया है। नहीं, एक मिनट सुनिए नहीं, आपने बोला वो तो ऑन द कैमरा चीजें रिकॉर्ड हुई है ना। रॉक एजेंट तो आपने मुझे बोल दिया है। कोई यहाँ पर मुसलमान का, हम कहते हैं ना मुसलमान पे झूठ हराम है, कोई सच बोलता है? पाकिस्तानी जो है ना ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। उसकी बात है कहाँ से? यहाँ से कि इनके पास जो एटमी ताकत की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। एटमी ताकतें तो बड़ी भरी पड़ी है दुनिया में बड़ी बड़ी है ना, लेकिन उनके पास जज्बा नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत लड़ने का और उसके अलावा अगर दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हमारी फौज जो है ना वो न डर है, यानी कि पूरी दुनिया में हमारी आर्मी जो है ना सबसे आगे है। देखिए ये जज्बा क्या हमारे पास लड़ाई का, ये इकोनॉमिक तो ढेर हुई पड़ी है, तालीम तो ढेर हुई पड़ी है। पाकिस्तान के अगर बात की जाए अमन के वाले से, वो तो 0 100 में से। क्या बात कर रहे हो? और इंडिया की बात की जाए वो कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले ने पाकिस्तान का नहीं कुछ कह सकते। क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा नज़र आता है इसलिए बोला है। नज़र क्या आता है? कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला मतलब? इतनी देर से फ़लस्तीन की हो रही है जो गज़ा पे इसराइल की तरफ से बमबारी, मुसलमान बच्चे की जो आवाम जो है वो होशियार है। अब गांधी से अगर पूछा गया था ना, कायदे-आज़म ने टेलीफोन किया तो गांधी सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा आप सोए हुए हैं, मैं जाग रहा हूँ, मैं आई बात में। तो वो कहता कि भाई आप कायदे-आज़म को कहते आप तो सारी रात जाग रहे हैं, मैं तो सोया, अभी मैं उठा हूँ तो आपको मैंने फ़ोन किया। वो कहने का आपकी जो आवाम है वो जाग रही है, तुम सोए हुए हो, मेरी आवाम जो है वो सोई हुई है और मैं जाग रहा हूँ। आप पता नहीं कब की बात कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं, he was the... हम मकरूज मुल्क हैं, हमारे पास तलीम नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, तो आप किस तरह में कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं? आज़ाद मुल्कों में ये होता है ना, यहाँ तलीम है, यहाँ इंसाफ है, यहाँ कोई अदालती निज़ाम अच्छा है। क्या फिर इधर क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरा मतलब कि कोई बच्चा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि यहाँ गरीब आदमी बच्चा नहीं पढ़ा सकता, तो यहाँ फीस को बिल्कुल करते हैं वो। हाँ, वो वजह यह है कि वो नहीं समझने की बात होती है, पढ़े लिखों की बात होती है, जाहिल नहीं होते। वो बात ये होता है कि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, जो कुछ करे वो बुरा तो बुरा ही होता है। लेकिन ये आजकल हर दूसरे दिन भारत यूएन में दहाड़ लगा रहा है, कभी चीन को लेकर तो कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी परमानेंट सीट को लेकर। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। इस बार ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन के उकसाने पर भारत पर गलत बयानबाजी कर डाली, लेकिन वो भूल गया कि भारत जब धोता है तो यूएन के 193 से ज्यादा देश सिर्फ तालियां बजाते हैं। और हुआ भी इस बार यही। पाकिस्तान ने भारत पर बिना प्रूफ के बयानबाजी की। और फिर क्या था, संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक के दौरान भारत की गर्जना ने पाकिस्तान के कान फाड़ दिए और चीन को सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को पहले तो आतंकी फैक्ट्री बताया और फिर कह दिया कि इस्लामाबाद को भारत को लेक्चर देने के बजाय आतंकी इन फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए जो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में हमले करते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। एक ऐसा देश जिसके लोकतंत्र का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, हमें भाषण देना हास्यास्पद है। बेहतर होता कि पाकिस्तान इस तरह के आरोपों और आख्यानों से आईपीयू जैसे बड़े मंच के महत्व को कम न करता।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मेरा सौभाग्य है कि कई देशों ने भारतीय लोकतंत्र को अनुकरणीय मॉडल माना है। मैं याद दिला दूं कि वैश्विक आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था। इस देश ने सबसे बड़ी संख्या में आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित किया हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि इस्लामाबाद अपने लोगों की भलाई के लिए सही सबक लेगा। तो ये बयान था राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का, जिन्होंने आईपीओ की 148वीं बैठक में पाकिस्तान को जमकर धोया। अब इस बयान की एक एक लाइन को ध्यान से समझते हैं तो उपसभापति ने अपनी पहली ही लाइन में पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताया, जो कि 100% सच है, क्योंकि हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम तक पाकिस्तानी सेना की करोड़ों की कोठियों में रहते हैं। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों का पैर दबाने का काम करती है। अब चलिए दूसरी लाइन की बात करते हैं। दरअसल दूसरी लाइन में उपसभापति ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जिसे लेकर पाकिस्तान दुनिया में बदनाम है। और ये सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीरियों को दहलाने के लिए न जाने कितने हमले करता है। हालांकि पाकिस्तान के सारे हमले भारत के सुरक्षा बल मिट्टी में मिलाने में वक्त नहीं लगाते। चलिए अब तीसरी लाइन की बात करते हैं तो इसमें भारत के उपसभापति ने ओसामा बिन लादेन का नाम ले लिया और 193 देशों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया और चीन को अपनी सीट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए किस तरह से भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई और दुनिया के सबसे बड़े मंच में बता दिया कि विश्व शक्ति के सामने बिना तथ्य के नहीं उलझना चाहिए। खैर देखना तो ये होगा कि भारत